सब सुनने वालों और देखने वालों को हिना सिद्दीकी का आदाब। आज के प्रोग्राम में निहायत हसीन तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्हें लोग शहंशाह गज़ल के तौर पे जानते हैं। गज़ल गायकी के बेताज बादशाह जनाब उस्ताद मेहंदी हसन खां साहब। ये ट्रिब्यूट हम शहंशाह गज़ल के नाम करते हैं और आपके लिए एक खुशगवार और खुशबूदार गुलदस्ता। ये ट्रिब्यूट सैयद वसीम हैदर की कोशिश और काविश है। अब फैसला आपके हाथ में है कि हम इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं। उस्ताद मेहंदी हसन 18 जुलाई सन 1927 में रियासत जयपुर, ज़िला झुंझुनू के गांव लूना में पैदा हुए। आप खानदानी सिलसिले की 16वीं पीढ़ी में से थे। वालिद का नाम अजीम खान, जो कि आपके पहले उस्ताद भी थे, 8 साल की उम्र में जयपुर के दरबार में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और बहुत दाद और इमदाद हासिल किए। आपकी तरबियत और सुर से आगाही में आपके चचा उस्ताद इस्माइल खान का बहुत बड़ा हाथ था और वो आपके उस्ताद भी थे। बहुत जल्द आपने ठुमरी और दरमत ख्याल रागों में भी महारत हासिल की। आपका घराना करापन घराना कहलाता है। सन 1947 में आप हिजरत करके खानदान के साथ पाकिस्तान तशरीफ ले आए और चीचा वतनी में मुकीम हुए। आप उस वक्त सिर्फ 20 साल के थे। माशी मुश्किलात के बावजूद आपने रियाज करना ना छोड़ा और दूसरे कामों के साथ साथ मौसीकी की दुनिया में अपनी जुस्तजू और मेहनत जारी रखी। वो दिन भी आया जब मेहंदी हसन साहब का तूती पूरे बड़े सगीर के साथ पूरी दुनिया में बोला। 13 जून 2012 को तवील अलालत के बाद मेहंदी हसन साहब हम सब को छोड़कर इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और अपने पीछे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले छोड़ गए। उस्ताद मेहंदी हसन खां साहब हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ अपने मदाहों के दिलों में सदा गूंजती रहेगी। आए अब देखते हैं मुख्तलिफ फनकारों की मेहंदी हसन खां साहब के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मेहदी हसन, सन ऑफ शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन। सबसे पहले तो मैं वसीम हैदर साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि वो इस चैनल से मेरे फादर के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी वीडियो जो है वो बना रहे हैं और उन्होंने मुझसे रब्ता किया। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं कुछ अपने फादर के बारे में आप लोगों से उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें शेयर करूं। मेरे फादर शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब, मतलब उनके बारे में तो कहना अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं कि उनके बारे में क्या कह सकते हैं। जहां तारीफ ख़त्म होती है वहां उनका नाम स्टार्ट होता है, तो उनके बारे में तो कहना खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन एज अ सन कुछ उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें मैं शेयर करूंगा कि वो कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली के साथ कैसे थे। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूंगा मैं, ताकि वैसे तो तकरीबन सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो नई जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, उनको भी मेहदी हसन साहब के बारे में सही मालूम होना चाहिए। मेरे फादर, उनकी पैदाइश राजस्थान की है, जयपुर का एक छोटा सा जिला है झुंझुनू का एक छोटा सा गांव लूना, वहां उनकी पैदाइश हुई। और हमारा जो घराना है
कलावंत घराना है गायकी के हवाले से। कलावंत घराना हमारे यहाँ प्योर ध्रुपद गायकी गाई जाती है। उस घराने में मेरे फादर तशरीफ लाए और अपनी जिंदगी का आगाज किया। मेरे फादर 16 जनरेशन थे। हमारा जो एक म्यूजिक का जो सिलसिला चला आ रहा है 16 जनरेशन थे। मैं 17 हूँ और मेरे बेटे 18 जनरेशन है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा सिलसिला चला आ रहा है ये। लेकिन मेरे फादर ने ध्रुपद गायकी को एक नए रंग में ढाला। गजल को उन्होंने एक नई जिंदगी दी, तो वो शहंशाह गजल कहलाए गए। हालांकि बड़ी मुश्किल बात होती है ये कि ध्रुपद क्लासिकल प्योर क्लासिकल गायक जो है वो गजल गाने में प्रॉब्लम होती है। गजल गायक प्लेबैक सिंगिंग करने में कमजोर होता है। लेकिन अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था। और मैं तो यही कहता हूं कि वो इस दुनिया में आए इसी काम के लिए थे। दुनिया को बताने के लिए आए थे कि गाना बजाना सही कैसे होता है, वरना इतनी अच्छी सोच बहुत कम लोगों को मिलती है। ये उन्हीं को मिलती है जिन पे अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। उनमें से एक मेरे फादर उस्ताद मेहदी हसन साहब थे। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास साहब की खिदमत में हाजिर अस्सलाम कबूल कीजिए। मुझे आज कहा गया है कि मेहदी हसन साहब के बारे में कुछ कहिए, लेकिन मेहदी हसन साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ा जुमला जो उनके नाम से मंसूब है कि शहंशाह गज़ल वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, क्योंकि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। क्योंकि गज़ल की गायकी को मेहदी हसन साहब जैसा किसी ने नहीं गाया। ये बड़ी साफ और आया बात है कि मेहदी हसन साहब ने गज़ल की गायकी को एक ऐसा रूप दिया जो किसी आर्टिस्ट ने इससे पहले नहीं दिया। गो बहुत बड़े बड़े उस्ताद, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने अपने हवाले से बहुत ही अच्छा बेमिसाल काम करके गए गज़ल के हवाले से, लेकिन मेहदी हसन साहब का अंदाज़ जो था वो ज़बान ज़द-ए-आम इसलिए हुआ कि उन्होंने बहुत कोशिश की इसमें कि गज़ल की गायकी को क्लासिकल सिन्फ में ज़म किया जाए। इसलिए उनकी गायकी में क्लासिकल अंदाज़ नुमायाँ तौर पे रहता है, और ऐसा होना, इस तरह खालिस रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। उनके दौर में कई दूसरे आर्टिस्टों ने बहुत अपना नाम कमाया और उनसे अलग एक अपनी सिन्फ बनाकर, एक अपना अंदाज़ बनाकर उनकी मौजूदगी में अपना नाम किया। वो काबिल तहसीन है, सारे लोग काबिल तहसीन है, लाजवाब है। लेकिन मेहदी हसन साहब के मकाम को इसलिए कोई नहीं पहुंच सका कि उन्होंने लफ्ज़ और सुर को एक दूसरे का लिबास बना दिया। क्लासिकल गायकी के जितनी असनाफ हैं, गज़ल की जितनी ज़रूरत थी उतना उतना हिस्सा उन्होंने लेकर, ध्रुपद का हिस्सा लेकर, दुमार का हिस्सा लेकर, ख़याल का, ठुमरी का, कजरी का, दादरे का, सादरे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर गज़ल में शामिल किया। और आज गज़ल सिर्फ़ एक गज़ल ही नहीं बल्कि बहुत सारी असनाफ एक सिन्फ में शामिल हुई भी हैं। जो भी कोई गज़ल गाएगा वो अगर मेहदी हसन साहब की तरह गज़ल गाना चाहता है तो उसको मेहदी हसन साहब के साए के नीचे रहकर उन्हें सोचना पड़ेगा। सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गज़लें हों, वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गज़लें बनाई थी और वो उन्होंने, जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कहें। तो मैंने और इंग्लिश में बैठ के एक गाना उसमें से सिलेक्ट किया। तू ही सुने और मैं गाता जाऊं,
नमस्कार, आदाब। मुझे बहुत खुशी है कि सैयद वसीम हैदर साहब अपने 2 टीवी चैनल्स कनाडा 1 और इंस्पिरेशन 1 के लिए मेहदी हसन साहब पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मुझ नाचीज को ये कहा गया कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ कहूं, तो ये सुनकर मुझे हैरत भी होती है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं इतने बड़े फनकार का नाम भी अपनी जुबान से ले सकूं। लेकिन दूसरी तरफ ये मेरे लिए फख्र और एजाज की बात भी है कि मुझ नाचीज को इस काबिल समझा जाता है। मैं उनके बारे में कुछ कहूं, उनकी तारीफ में कुछ कहूं, तो ये तो मुमकिन नहीं। बस मैं सिर्फ इतना जानती हूं और इतना कहना चाहती हूं कि गजल से मोहब्बत जगजीत सिंह साहब ने करवाई, लेकिन गजल से इश्क मेहदी हसन साहब के जरिए हुआ। मेहदी हसन साहब को सुनने के बाद ही दरअसल मालूम हुआ कि गजल कहते किसे हैं, गजल के मानी क्या हैं, गजल गाते कैसे हैं, गजल में अल्फाज की अदायगी, रूदारी, चैनदारी, रागदारी दरअसल है क्या। उन्हें सुनकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। हालांकि उनके जैसा सुर मेरा ख्याल है इस जन्म में तो नहीं लगेगा, उसके लिए तो अगला जन्म ही लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक कोशिश रहती है, उनसे बेहद मुतासिर होकर उन्हें सुन सुनकर कुछ कंपोज करने की कोशिश करती हूँ, गाती हूँ, लोगों तक पहुंचाती हूँ, और जब लोग उसे पसंद करते हैं तो लगता है कि चलिए मेरी कोशिश कामयाब रही। तो मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। ये डॉक्यूमेंट्री माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री होगी, और ये डॉक्यूमेंट्री बहुत से लोगों तक जब पहुंचेगी, खास तौर पे जो हमारे यंग लिसनर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो अभी गजल के बारे में शायद बहुत ज्यादा नहीं जानते, हो सकता है कि इससे उनके इल्म में बहुत इजाफा होगा और उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत फायदा होगा। तो मुझे आपने याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। जर्रा नवाजी, इस कदर अफसाही के लिए आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर। 60s में जो मेहदी साहब ने एक शक्ल दी थी गजल को, मतलब किस तरीके से उसे प्रचार करें। उस गजल में वो ठुमरी गाते थे, ख्यालन भी मतलब वो गाते थे उसमें, मगर शब्द कभी भी बिगड़ता नहीं था। तो सारा शब्द को लेके उन्होंने, जैसे खान साहब खुद कहते हैं कि शब्दों को सुर में पिरो के वो एक सीन बनाते थे। आपको वाकई वो शेर जो है आपको दिखता था कि ये है सीन, ये है। तो कमाल ही उनका एक कॉन्सेप्ट था, और हम सब कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं। मेहदी हसन खान साहब, लोग कहते हैं कि 100 साल में कुछ ऐसे आर्टिस्ट पैदा होते हैं, उनमें खान साहब एक है। उन्होंने 50-60s में जो एक गजल का एक स्टाइल उन्होंने शुरू किया, वो आज तक कायम है। आज मेरे ख्याल से देखिएगा आप, बहुत सारे नौजवान कलाकार जो हैं
उनके गजलों को गाते हैं और अच्छी तरह से गाने की कोशिश करते हैं समझ के। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ एन आर्टिस्ट कि 50, 60, 70 साल से उनका एक जो स्टाइल चले मतलब जो 50, 60 साल से जो उनका स्टाइल एक चला आ रहा है अब तक कायम है, बिकॉज इट इज ट्रू म्यूजिक। मैं खान साहब को 75 में पहली बार सुना मैं। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जैसे मैं पहली बार सुना मैं तो मुरीद हो गया उनका। मेरे रूहानी गुरु हैं, मुझे बहुत साल 75 में उनसे मिला। उसके बाद 80s में मुझे उन्हें आशीर्वाद दिया, सिखाया मुझे और बहुत प्यार दिया उन्होंने। सच में उनका जो फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक है वो मैंने कोशिश किया समझने के लिए और मैं थोड़ा बहुत उसमें काम करता हूं जी। बस हम कितने भाग्यशाली है कि मेहदी साहब को मिल सके, उनके साथ बैठ सकें, उनसे गुफ्तगू कर सकें, मतलब उनके एडवाइस मुझे मिला है। वाकई मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। शुक्रिया। आपसे दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आपसे दूर सही दिल से कहाँ जाएगा। ख्वाब था so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.